एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होता है जब कोई एक अकेला इंसान अपने ही समाज के सबसे गहरे, सबसे स्ट्रिक्ट भेदभाव से टकराने का फैसला करता है? सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां छुआछूत, धार्मिक कट्टरता और ऊंच नीच ने इंसानियत को पूरी तरह से बांट रखा हो, और अचानक कोई उठे और इन सारी दीवारों को गिरा दे। सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है ना, पर ऐसा सच में हुआ था। और इसका जवाब हमें ले जाता है सीधे 15वीं शताब्दी यानी 15th सेंचुरी में, एक ऐसी शख्सियत के पास जो सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं थे, बल्कि अपने टाइम के सबसे बड़े, सबसे एनर्जेटिक डिसरप्टर थे। उन्होंने ना सिर्फ फिजिकली हजारों मील का सफर तय किया, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक जंजीरों को भी बिल्कुल तोड़कर रख दिया। तो इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं द पिलग्रिम ऑफ पीस, यानी गुरु नानक देव जी के जीवन, उनकी यात्राओं और उनके उस रेवोल्यूशनरी फिलॉसफी को। हम देखेंगे कि कैसे उनके विचारों ने उस दौर के समाज में एक ऐसी शांति भरी क्रांति लाई जिसकी गूंज लिटरली आज तक सुनाई देती है। ओके, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि आज का रोड मैप क्या होगा। हम उनके शुरुआती जीवन के विद्रोह से लेकर उनकी 4 महान यात्राओं, अंतरधार्मिक संवाद, लंगर प्रथा और उनकी एकता की लेगेसी पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, उनका अर्ली लाइफ और विद्रोह। थोड़ा उस टाइम को इमेजिन कीजिए। भारत पूरी तरह से जाति और धर्म के आधार पर बटा हुआ था। फिर 1469 में तलवंडी में गुरु नानक का जन्म होता है और उन्होंने बचपन से ही इन रिजिड रूल्स को मानने से साफ इनकार कर दिया। एक बहुत ही गहरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने एक सिंपल लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल बात कही, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान। ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक्चुअली उनके पूरे वर्ल्ड व्यू का फाउंडेशन बन गया। इसका मतलब था कि ऊपर वाले की नज़र में हम सब बिल्कुल एक समान हैं। अब इस अर्ली रिबेलियन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल उनके बचपन से मिलता है। जंजू या पवित्र धागा पहनाने की जो रस्म होती है, उसी को ले लीजिए। जब नानक जी सिर्फ 9 साल के थे, सिर्फ 9 साल के, तब उन्होंने अपर कास्ट के इस रिजिड प्रथा को बीच में ही रोक दिया। उन्होंने वो धागा पहनने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया। और पता है उन्होंने पुरोहित से क्या पूछा? उन्होंने पूछा, ये धागा पहनने से आखिर मुझे क्या फायदा मिलेगा? ये एक छोटा सा सवाल था, लेकिन इसने उनके आसपास के सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना था कि सच्चा धागा दया, संतोष और सच्चाई जैसे अंदरूनी गुणों से बनता है, किसी ऐसे सूती धागे से नहीं जो कल को मैला हो जाए या टूट जाए। ये उनका पहला बड़ा स्टेटमेंट था, दिखावे और पाखंड के खिलाफ। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उनकी 4 महान यात्राओं के बारे में। अपने इन रेवोल्यूशनरी विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए गुरु नानक जी ने लगभग 20 सालों तक लगातार सफ़र किया। इन यात्राओं को उदासीस कहा जाता है और इनका स्केल देखिए, ये वाकई मैसिव था। पहले 6 साल ईस्ट की तरफ, जहां वो बंगाल से असम तक गए, फिर साउथ में श्रीलंका तक का सफ़र, जहां उन्होंने राजाओं से संवाद किया, फिर नॉर्थ में हिमालय की चोटियों पर सन्यासियों से डिबेट्स की, और फाइनली वेस्ट में मक्का और बगदाद तक गए। सोचिए, पहाड़, रेगिस्तान, समुंदर सब पार कर लिया, और वो भी बिना किसी सेना या पैसे के, सिर्फ अपनी आवाज़ और अपने मजबूत विश्वास के बल पर। यहां से आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, इंटरफेथ डायलॉग यानी अंतरधार्मिक संवाद। अब यहां जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, वो है उनका लोगों से बात करने का तरीका। वो लेक्चर नहीं देते थे, बल्कि अपने एक्शन से बात समझाते थे। और इनमें से कुछ तरीके तो बड़े ही रोचक और एक्चुअली काफी फनी भी थे। जैसे उन्होंने जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम कपड़ों को मिलाकर पहना। हार्ड वार में जब लोग सूर्य की तरफ पानी चढ़ा रहे थे, तो नानक जी उल्टी दिशा में अपने पंजाब के खेतों की तरफ पानी फेंकने लगे। यहां तक कि उन्होंने एक शुभ दिन पर हिरन का मांस पकाकर डाइटरी प्यूरिटी के नाम पर होने वाले पखंड पर सीधा प्रहार किया। वो लोगों को बस चौंकाते थे ताकि लोग खुद सोचें। मक्का का उदाहरण उनकी शार्प विट को ब्रिलियंटली हाईलाइट करता है। जब वो वहां थे तो उन्हें काबा की तरफ पैर करके सोने के लिए किसी ने गुस्से में टोका, तो उन्होंने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, भाई, जिस दिशा में तुम्हें लगता है कि खुदा नहीं है, मेरे पैर उस तरफ घसीट दो। क्या कमाल का जवाब था! इस एक लाइन से उन्होंने प्रैक्टिकली साबित कर दिया कि ईश्वर तो हर जगह है, वो किसी भी दीवार या दिशा के अंदर कैद नहीं हो सकता। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे सबने सुना होगा, द रेवोल्यूशनरी लंगर। इन लंबी यात्राओं के बाद 1520s में उन्होंने करतारपुर बसाया, और यहां उनकी फिलॉसफी एक प्रैक्टिकल डेली हैबिट में बदल गई, जिसे हम लंगर के नाम से जानते हैं।
अब लंगर का मतलब जिन्हें नहीं पता, ये एक कम्युनिटी किचन है जहां किसी भी जाति, धर्म या सोशल बैकग्राउंड के इंसान को मुफ्त खाना खिलाया जाता है और सब लोग जमीन पर एक साथ बैठते हैं। पर ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक चैरिटी नहीं थी, ये उस वक्त के सामाजिक भेदभाव को जड़ से खत्म करने का एक बहुत ही रैडिकल और स्पिरिचुअल सॉल्यूशन था। इसकी रियलिटी को समझने के लिए इसका कंपैरिजन उस वक्त के समाज से करते हैं। एक तरफ था 15वीं सेंचुरी का भारत, जहां खाने पीने पर हजारों तबूज थे, ऊंच नीच की स्ट्रिक्ट दीवारें थीं, और दूसरी तरफ लंगर, जहां टोटली फ्लोर सीटेड इक्वालिटी थी। सभी जातियों के लोग बिल्कुल एक साथ खाना बनाते और एक दूसरे के बगल में बैठकर बिल्कुल वही सेम खाना खाते। उस समय के हिसाब से ये लिटरली एक चमत्कार से कम नहीं था। असल में ये लंगर उनके बताए गए 3 पिलर्स ऑफ सिख लिविंग का ही एक नेचुरल रिजल्ट था। पहला पिलर नाम जपना, यानी ऊपर वाले को याद करना। दूसरा किरत करनी, यानी पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाना। और तीसरा वन छकना, यानी जो भी कमाया है उसे दूसरों के साथ बांट कर खाना। इन पिलर्स ने एक बहुत ज़रूरी मैसेज दिया कि आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए दुनिया छोड़कर सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप सोसाइटी में रहकर भी एक अच्छा अनुशासित जीवन जी सकते हैं। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, ए लेगेसी ऑफ वननेस, यानी एकता की विरासत। देखिए, गुरु नानक जी की जो लेगेसी है वो किसी फोर्स किए गए कॉम्पोजिट कल्चर के बारे में नहीं थी, जहां सबकी अपनी आइडेंटिटी मिटा दी जाए। उन्होंने हर धर्म, हर कल्चर को एक्नॉलेज किया और उसका पूरा सम्मान किया। उनकी बेसिक डिमांड बस इतनी थी कि सिर्फ रिलीजियस लेबल्स मत लगाओ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो और सच्चाई से जियो। उन्होंने इन स्ट्रिक्ट सामाजिक दीवारों को हटाकर एक ऐसी यूनिवर्सल ह्यूमन कंपैशन को जगा दी जिसमें सभी एक ही इंसानी परिवार का हिस्सा हैं। और ये पावरफुल कोट उनके इस मैसेज को ब्रिलियंटली समराइज करती है। अंत में सिर्फ सत्य ही बचेगा, ईश्वर के सामने इसका कोई और विकल्प नहीं होगा। सही में क्या प्रोफाउंड थॉट है। ये परफेक्टली दिखाता है कि सच्ची डिवोशन कोई मंदिर मस्जिद की चारदीवारी या कर्मकांडों में नहीं है। सच्ची भक्ति तो इस रियल दुनिया में ईमानदारी के साथ और सबको बराबर मानकर जीने में बसी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। आज की इस आधुनिक दुनिया में जो सच कहूं तो अभी भी बॉर्डर्स, लेबल्स और लाइनों में बटी हुई है, ऐसी कितनी दीवारें हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, जो असल में सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, जो बस इस इंतजार में है कि कोई आए और उन्हें पार कर दे। थोड़ा सोचिए इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है इसने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।